कि वो आए इन परिवार से मिले। औरतों के लिए उन्होंने कहा ना कि हमने कानून बनाया। भाई पीछे हटाओ ना, किस हाथ बात यार। की वाहवाही लेते हैं? यही बोलते हैं ना कि हमने महिलाओं के लिए हमने इस कानून को बनाया। तो आज यहाँ पे कौन रो रहा है? तस्वीरें दिखाइए, सिर्फ महिलाएं यहाँ पे बैठ के रो रही हैं। किसी का पति गया, किसी का बेटा गया, किसी का भाई गया। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं दिख रहा। अगर आपका कानून इतना विफल है और उसके ऊपर एक कानून के पे आप चढ़े हुए हैं, सिर्फ बिहार में बात हो रही है तो शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी, उसके बाद आप शराबबंदी को धरातल पर नहीं उठा पा रहे। शिक्षक तक को आपने भाई गुरु का दर्जा दिया हम लोगों ने, भगवान से बढ़कर हम लोगों ने शिक्षकों को माना है। और आज आप शिक्षकों को आप लगा रहे हैं कि जाइए गुरुजी शराब को पकड़िए। ये सोच है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। शिक्षकों को क्यों नहीं बोलते थे किसानों को कि भैया किसानी छोड़ दीजिए, शराब को ढूंढिए। मजदूरों को बोले कि निर्माण कार्य सारे बंद करें, जाके शराब ढूंढिए। सब आज के बाद शराब ढूंढने में लग जाए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हीटर ब्लोअर की हवा लेते रहे अपने हवा महल में बैठकर, वो कोई काम ना करे। ये है कि आप एक इकलौते ऐसे नेता हैं जो लगातार परेशान माँ की जो है आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। तो आखिरकार और सत्ताधारी नेता कहाँ है जो कि भाई दुख मुझे इसी बात का है कि आज की तारीख में चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के अलावा, और मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मैं हर उस जिले में जिस बार मैं जाता हूँ, आप सबके सामने मैं दिल पर हाथ रखकर मैं बोलता हूँ कि भगवान न करे कि मुझे किसी दूसरे ऐसे जिले में इस घटना को लेकर किसी रोती बिलखती माँ या बीवी के पास जाना पड़े। पर दुख की बात यह है कि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और कोई सत्ताधारी पक्ष का व्यक्ति नहीं आना चाहता। मैंने आपको उसका कारण बताया कि यही अगर बिहार में चुनाव होता तो सब लाइन लगा के दरवाजे पे खड़े रहते। जितने हैं, जितने जाति पाति के जितने लोग हैं यहाँ पे, जिस मुसहर परिवार में हुआ है, सारे जितने घटक दल है सब आके यहाँ पे लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। समीक्षा की जरूरत क्योंकि उनको अपना वोट बैंक दिखता। पूरी तरीके से समीक्षा की जरूरत है, मृतक के परिवार समीक्षा की जरूरत है। और सबसे पहले कानून में इस चीज को डाला जाए कि भैया अगर ऐसे किसी मृतक, ऐसे किसी परिवार में ऐसी घटना घटती है जहाँ पे जहरीली शराब पीने से अगर किसी परिवार में घटना घटती है तो पहले तो तत्काल प्रभाव से 25 लाख रुपए का नौकरी दे इन परिवार वालों को। और सिर्फ इन्हीं को ही नहीं, जितने लोग हुए हैं पूरे प्रदेश भर में उन सबको जिद्दी रवैया की वजह से नीतीश कुमार जो है बिल्कुल जिद्दी अड़ियल रवैया है ये। सिर्फ एक कानून को और अपने आप को सही दिखाने के लिए, मुख्यमंत्री सिर्फ अपने आप को सही दिखाने के लिए। देखिए सिंपल सी बात है, कॉम्पिटिशन है इनका प्रधानमंत्री जी से। इनको गुजरात में ये हुआ है तो इनको भी इसको करके दिखाना है। पर गुजरात में एक ईमानदारी की सोच के साथ इस कानून को धरातल पर उतारा गया। यहाँ पे आपकी मिली भगत चल रही है। जितने भी ऐसे अवैध धंधे में लिप्त है उनका संरक्षण आपकी सरकार दे रही है। कितनी जगह ऐसा है जहाँ पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदल दी जाती है। परिवार के लोग हम लोग को इस बात को बताते हैं कि भैया हम लोग के ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप लिखिए कि इसकी ठंड लगने से मौत हुई है। तो ठंड लगने से मौत क्या सिर्फ मर्दों की हो रही है? यहाँ पे महिलाओं को किसी को ठंड नहीं लग रहा। और जिस तरीके से एक ही सिम्टम ठंड लगने से हो रहा है सबका कि भाई उसको बेचैनी हो रही है, आंखों में उसको दिक्कत हो रही है, तो किस तरीके के बहाने शासन प्रशासन बना रही है? परिवार वालों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनको बाद में पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है। पर जिस राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं इस बात का बयान देता हो कि जो पिएगा वो मरेगा, तो ये तो अपने में दर्शा रहा है ना कि भैया इस कानून से आप आम ग्रामीणों को, आप बिहार के आम लोगों को आप प्रताड़ित करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं आज तक आपने किसी एक बड़े गिरोह को पकड़ा? बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि आज तक आपने कोई एक बड़े गिरोह को क्यों नहीं पकड़ा जो अवैध शराब के आयात में या तो उसका कार्य कर रहा हो या फिर जहरीली शराब के निर्माण में जो लोग लिप्त हैं? क्यों नहीं आज तक किसी ऐसी बड़ी जगह पे छापेमारी मारी गई? आप पकड़ते हैं किसको? डॉक्टर्स को। आप पकड़ते हैं किसको? इंजीनियर्स को। दुल्हन के कमरे में जाके आप छापेमारी करते हैं। पर यहाँ पर जब गांव के जब गरीब लोग मर रहे हैं तो उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और भूल जाइए मुख्यमंत्री को, सरकार का कोई एक सदस्य आए, शर्म आनी चाहिए भैया। दलित गरीब परिवार के लोग यहाँ पे मर रहे हैं और सरकार में जितने सांसद, विधायक, मंत्री बैठे हुए हैं उनको इनकी आके सुध लेना तक जरूरी नहीं है। और वही अगर आज बिहार में चुनाव होता तो सब इनके दरवाजे पे लाइन लगाकर बैठा होता। शासन प्रशासन का जिस तरीके से संरक्षण उन गिरोह को, उन अपराधियों को प्राप्त है जिसकी वजह से बिहार में रहकर अलग अलग जिले में जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो रही है। और दुख की बात तो ये है कि भैया उसके बाद बिहार सरकार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनका कोई नेता एक बार इस परिवार की तरफ मुख करके देखना नहीं चाहता। आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी परिवार से मिलना जरूरी नहीं समझा कि जाके हम पूछें कि भैया क्या हुआ, कैसे मृत्यु हुई,
क्या हम लोग कर सकते हैं कि भैया आगे से ऐसी घटना ना घटे? जब वो अपने गृह जिले नालंदा उन्होंने जाना जरूरी नहीं समझा, तो और किसी जगह वो क्या जाएंगे? सर, शराबबंदी को लेकर के आपने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपने की इसीलिए हम लोग मांग करते हैं भैया कि आप अब मुख्यमंत्री, जो कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनसे अगर एक कानून, बाकी तो भूल ही जाइए ना जितनी हत्याएं या लूटमार हो रही है बिहार में, अगर एक कानून, शराबबंदी का कानून अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नहीं संभल रहा, तो ऐसे मुख्यमंत्री को प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मामहीम राज्यपाल जी से हम लोगों ने लिखित रूप में हम लोगों ने आग्रह किया है कि तत्काल प्रभाव से इस सरकार को बर्खास्त करें और बिहार में राष्ट्रपति शासन। संशोधन की बात कही